Hello students, I am Shayan Luthra. Today I will teach you class 6 chapter 3 exercise 3.6. Let's start. First question is find the HCF of the following numbers. हमें जो नीचे HCF दे रखे, जो हमें numbers दे रखे, हमें इनके HCFs जो है find out करने हैं. तो first है हमारा 18 and 48. हमें इन सब के जो है HCF find out करने हैं. तो सबसे पहले हम 18 और 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. जैसे कि अगर हमें HCF निकालना है, HCF निकालने के लिए पहले हमें 18 का और 48 का इस तरीके से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. जब हम इस तरीके से निकालेंगे तो जो हमारे पास नंबर्स आएंगे, जो उसके फैक्टर्स निकलते हैं, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो हम इन जो प्राइम नंबर्स को जो हमारे फैक्टराइजेशन में आए हैं उनको हम यहाँ लिख लेंगे. 18 के फैक्टर क्या बन गए? 2, 3 और 3. ऐसे ही 48 के फैक्टर, उसके बाद जो दोनों में कॉमन है वो हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि जो 18 और 48 में कॉमन है वो 2 और 3 है. तो HCF क्या होगा 18 और 48 का? 6. 2 into 3. जो भी हमारे कॉमन फैक्टर निकलेंगे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही हमारा HCF होगा. ठीक है, ऐसे ही बी में 30 और 42 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी कि हम इसको फैक्टर्स निकाल लेंगे. पहले 30 के और 42 के हमने 30 और 42 के प्राइम जो हमने फैक्टर निकाल लिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ लिख लिए. उसके बाद हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे. 2 और 3 कॉमन आ रहा है इसमें भी, और इसका जो कॉमन फैक्टर क्या आया 2 और 3, और इसका HCF क्या आएगा 30 और 42 का 2 into 3 इज इक्वल टू 6. इसका भी जो है HCF 6 ही आया. सी देखते हैं, इसमें भी हमें 18 और 60 के इस तरह से फैक्टर निकाल के लिख लेंगे. उसके बाद इसमें से कॉमन निकाल लेंगे. इसमें भी हमारा 2 और 3 ही कॉमन आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6. 2 into 3 6, यानी कि इसका भी जो है HCF क्या आया 6 ही आया. ऐसे ही 26 और 63 का किया हमने, दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए. जो उसके प्राइम फैक्टर थे वो हमने यहाँ लिख दिए. इसमें क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में 3 आ रहा है कॉमन, और दोनों में 3. तो दोनों में 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 into 3 कितना हो गया? 9 हो गया. तो इसका HCF क्या हो गया? 9 हो गया. ठीक है, ऐसे ही ई करेंगे हम. ई में भी हमें 36 और 84 दोनों के जो है हमने पहले फैक्टर्स निकाल लिए, उसके फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए. फिर इसमें से कॉमन आया 2, 2 और 3. तो 2 into 3 कितना हो गया? 12. तो इसका HCF क्या हो गया? 12 हो गया. 34 के निकाल लेंगे. 34 का हो गया 2 into 17, और 102 का कितना होगा? 2 into 3 into 17. और इनके हमने यहाँ लिख लिया. इसमें क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है. तो 34 और 102 का HCF क्या होगा? 17 भी कॉमन आ रहा है इसमें. 2 और 17 कॉमन आ रहा है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो है 2 और 17. तो इसका HCF क्या होगा? 2 into 17 34. ऐसे ही पहले हम जी के भी हमें 3 नंबर्स दे रखे. अब हमने इन तीनों नंबर्स के पहले फैक्टर्स निकाल लेने और यहाँ पे लिख लेंगे. इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, और 7 भी तीनों में कॉमन आ रहा है. तो 5 into 7 35. क्या फैक्टर हो गया इसका? 35. एच में भी ऐसे करेंगे, पहले 91 के फैक्टर, फिर 12 के, फिर 49 के. तीनों के जब हमने फैक्टर 112 है ये 112 के. 91 का क्या आया? 17 और 13. 112 का 2 into 2 into 2 into 7, और 49 का 7. अब तीनों में जो है सिर्फ 7 ही कॉमन आ रहा है, और कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन हो. तो इसका HCF भी क्या होगा? सिर्फ 7 ही होगा. ऐसे ही अब हमें 18, 54 और 81 के निकालने हैं. तो 18 के पहले निकाल लेंगे फैक्टर्स, फिर 54, फिर 81. जो इसमें कॉमन है फिर उस पे हम सर्कल करेंगे. देखो अब 2 जो है वो नहीं आ रहा है इसमें कॉमन, तो ये 2 हमारा नहीं है. तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, और एक 3 और है जो इसमें कॉमन आ रहा है. तो 3 into 3 कितना हो जाएगा? 2 3 जो इसमें कॉमन है, तो 3 into 3 9. तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 बार जो है वो 3 कॉमन आया. उसके बाद इसका जो लास्ट है जे 12, 45 और 75. तीनों के हमने निकाल लिए फैक्टर्स. 12 के लिख लिए, 45 के लिख लिए, और 75. अब तीनों में जो है सिर्फ एक 3 ही है जो कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो. तो इसका HCF क्या हो गया? 3 हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. राइट द HCF टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. Write the HCF of 2 even numbers and write the HCF of 2 consecutive numbers. Write the HCF of 2 consecutive even numbers and consecutive odd numbers. ठीक है, हमें इसमें HCF निकाल नंबर हमें अपने पास से लेने होंगे.
अब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का हमें पहले एचसीएफ निकालना है। तो कोई भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब जो काउंटिंग में आते हैं एक के बाद एक, आप 5 6 भी लिख सकते हो, 7 8 भी लिख सकते हो, 2 3 भी ले सकते हो, कोई भी दो। तो हमने यहाँ पे 3 और 4 ले लिया। 3 का हमने एचसीएफ निकाला, 4 का हमने एचसीएफ निकाला। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एचसीएफ कैसे निकलेगा इसका। 3 का निकाला तो पहले 3 से किया, फिर 1 से किया, फिर 4 का निकाला तो फिर 4 से किया, फिर 1 से किया। वैसे अदरवाइज जब हम करते हैं फैक्टराइजेशन तो हम इसको 1 से नहीं करते, लेकिन हमें सिर्फ स्पेशल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने का ही बोला गया है, तो हमें इस केस में इसको 1 से भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये बताने के लिए कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है उनका एचसीएफ होता क्या है। जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1 ही कॉमन आता है। देखो इसको हमने जब किया 3 और 1 आया, 4 और 1 आया, तो इसमें जो है 1 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर 1 हो गया और एचसीएफ भी 1 हो गया। तो क्या इसमें ये समझाया जा रहा है कि जब भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा वो 1 आता है। ठीक है, ऐसे ही दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का निकालना। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या है, 2 और 4। 2 भी एक इवन नंबर है और 4 भी एक इवन नंबर है, और इसके बाद में बीच में 3 आ जाता है, वो इवन नहीं ऑड नंबर है, इसलिए कॉन्जिक्यूटिव में 2 और 4 लिखेंगे हम। 2 का एलसीएम निकाल, 2 का हमने फैक्टराइजेशन किया और 4 का किया। उसके बाद हम इसके कॉमन फैक्टर क्या आ गए, दोनों में 1 आ गए। अब और 2 भी आ गया इसके अंदर, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो क्या आया, एचसीएफ और 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 2। जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को हम फैक्टर्स एचसीएफ निकालते हैं उसका, तो उसका एचसीएफ क्या आता है, 2 आता है। ऐसे हमें दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का भी जो है एचसीएफ निकालना। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमने यहाँ पे 3 और 5 ले लिए। 3 का निकाला 1 और 3, 5 का निकाला 1 और 5। तो इसमें भी हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 1। तो जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा एचसीएफ 1 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 was found as follow by factorization। 4 का अगर हम निकालते हैं फैक्टराइजेशन तो क्या होता है, 2 into 2। 15 का निकालते हैं तो 3 into 5 होता है, 3। ठीक है, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, अब इनके अंदर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है ना। देखो इसमें 2 और 2 है, इसमें 3 और 5, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो एचसीएफ और 4 and 15 इज 0। तो इसका जो एचसीएफ होगा 0 होगा। इज द आंसर इज करेक्ट, तो इसका आंसर करेक्ट है। इफ नॉट, अगर नहीं है ये आंसर करेक्ट कि इनका जो फैक्टर है वो 0 कॉमन है, इन्होंने हमें बोला कि इनका जो फैक्टर, इनका जो एचसीएफ है वो 0 होगा, क्योंकि कोई भी दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो इट मींस इसका आंसर 0 होगा। अब हमें बताना है कि जो 0 है वो आंसर सही है या नहीं। अगर नहीं है तो कैसे इसको हम सही करेंगे, इसका आंसर सही क्या है। फिर पहले हमने फैक्टर लिख लिए 4 के, 1 2 और 4। ठीक है, और 15 के लिख लिए 1 3 5 and 15। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक बार दोबारा आप इस क्वेश्चन को देखिए। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15, यानी कि जो को प्राइम नंबर 4 और 15 हैं, was found as also followed by factorization। अब यहां पर जो हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, यानी कि हमें 4 और 15 के फैक्टर्स निकालने हैं। पहले जब हमें एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हम उसके क्या निकाल रहे थे, प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे थे जब हम उसका फैक्टराइजेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ उन्होंने फैक्टराइजेशन करने के लिए बोले। जैसे हम 4 का कैसे लिखेंगे फैक्टर, जैसे हम लिखते हैं फैक्टर कैसे लिखते हैं, 1 into 4, 2 into 2। ठीक है, तो क्या फैक्टर होगा इसके, 1 2 और 4। ऐसे 15 के क्या करेंगे, 1 into 15, 3 into 5। तो क्या फैक्टर बन गए, 1 3 5 और 15। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 1 कॉमन आ रहा है। सो कॉमन फैक्टर्स 4 15 इज 1। तो इसलिए एचसीएफ और 4 and 50 इज, जो उसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। एंड नॉट 0, 0 नहीं होगा इसका। तो जो हमें आंसर दे रखा है बुक के अंदर कि उसका जो आंसर है वो 0 होगा, तो आंसर इज नॉट करेक्ट। आप ये लाइन ऊपर लिख दीजिए इस तरीके से, आंसर इज नॉट करेक्ट पहले ही लिख दीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि बिकॉज के बाद अब इसको सॉल्व कीजिए। बिकॉज फैक्टर ऑफ 4 आर दिस एंड फैक्टर ऑफ 15 आर दिस,
So common factor of 4 and 15 is 1. So HCF for 4 and 15 is 1 not 0. ठीक है, तो इसका HCF 0 नहीं आएगा, 1 आएगा. तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज है 3.6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है. होपफुली आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो. वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.